हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनको दांतों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और दांतों की जो प्रॉब्लम होती है उनको ज़्यादा क्यों होती है। और अगर किसी डायबिटीज़ पेशेंट को डेंटल रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करवाना है, यानी कि किसी को दांत निकलवाना है या रूट कैनाल करवाना है या कोई छोटी सर्जरी करवानी है, तो उनका ट्रीटमेंट कितना सक्सेस है और उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। सबसे पहले ये जानते हैं कि डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है। उनको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनका जो शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज्ड होता है, यानी बढ़ा हुआ होता है। जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो मुंह की जो लार होती है उसमें जो शुगर और स्टार्च लेवल होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो दांत की ऊपरी परत होती है, जिसको इनेमल बोलते हैं, वो एसिड के संपर्क में आती है। एसिड के संपर्क में आने की वजह से उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं और शुगर लेवल बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है और वो प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है और प्लाक एक्यूमुलेट होने के कारण से मसूड़ों में भी प्रॉब्लम हो जाती है और दांतों में कैविटीज़ की शिकायत हो जाती है और दांत वो लूज़ भी हो जाते हैं, यानी हिलने भी लग जाते हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। कैंडिडा एल्बिकन्स नाम का फंगस होता है वो इन्फेक्शन कर देता है। इसको हम ओरल थ्रश भी कहते हैं क्योंकि लार कम आती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें लार कम आती है और माउथ है वो ड्राई ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से उनके मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है। ओरल थ्रश की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट कुछ निगल नहीं पाता है और उसके गले में दर्द होने लग जाता है और मुंह में वाइट रंग के छाले भी, मतलब अल्सर्स भी हो जाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से डायबिटिक पेशेंट को अपने मुंह की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए और उनको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखेंगे तो उनको जो डेंटल प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जाएगी और उनको दांत निकलवाने की प्रॉब्लम हो सकती है, अदर जो इन्फेक्शन होते हैं उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जानेंगे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और उनके दांत निकलवाना है उनको, या डेंटल रिलेटेड कोई सर्जरी करवानी है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगर किसी को सर्जरी करवानी है या दांत निकलवाना है या कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनका घाव भरने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट किसी भी कारण से अगर टीथ निकलवाया है और उसकी वजह से उनके घाव हो गया तो उसके घाव में जो घाव भरने का टाइम होता है वो बहुत बढ़ जाता है, यानी कि घाव भरने में टाइम लगता है। अगर आप कोई ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस यूज़ कर रहे हो या क्राउन यूज़ कर रहे हो या कोई कैपिंग करवा रहे हो तो वो करते टाइम बहुत केयरफुली करनी होती है, क्योंकि अगर उनकी वजह से घाव हो जाता है पेशेंट के तो उस घाव को भरने में बहुत टाइम लगता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है और उनको कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाना है, जैसे कि दांत निकलवाना है या फिर कोई सर्जरी करवानी है या रूट कैनाल करवाना है या कोई डेंटल अप्लायंसेस यूज़ करना है, तो उनको बहुत केयरफुली करना पड़ता है। दांत निकलवाने से पहले या कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करवाने से पहले जो आपका डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, जो आपकी डायबिटीज़ देख रहा होता है, उन डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है कि भाई हम लोग ये डेंटल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपकी डायबिटीज़ है वो कंट्रोल्ड होनी बहुत ज़रूरी होती है। आपको डायबिटिक टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल है तभी आप दांत निकलवाइए, क्योंकि अगर छोटा सा भी डायबिटीज़ पेशेंट को क्या होता है, अगर कोई घाव हो जाता है तो वो घाव भरने में टाइम लगता है। वैसे तो नॉर्मल है, दांत निकलवाना या कोई भी ट्रीटमेंट डायबिटीज़ पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से हो जाता है। बट फिर भी थोड़ा सा केयरफुली हम ध्यान रखेंगे तो कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा आपका जो डायबिटीज़ टेस्ट है वो करवाना है और अगर आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल नहीं है तो आप मेडिसिन लीजिए और डायबिटीज़ को कंट्रोल में लेके आए, उसके बाद आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो यही मैं डायबिटिक पेशेंट को बोलूँगी कि आप अपने ओरल हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन रखिए ताकि ये सब चीज़ों की नौबत ही ना आए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।